झारखंड के कोल्हान के किले की लड़ाई खत्म हो चुकी है, लेकिन संथाल का संग्राम अभी बाकी है। और संथाल का सबसे बड़ा मुद्दा बांग्लादेशी घुसपैठ का है, जो पूरे संथाल की सियासत पर असर डाल रहा है। ऐसे में दूसरे चरण के चुनाव प्रचार में एनडीए सबसे ज्यादा घुसपैठ के मुद्दे पर ही हमलावर है, तो इंडिया अलायंस भी जवाब देने में पीछे नहीं है। झारखंड में अब सबकी नजरें दूसरे और अंतिम चरण की वोटिंग पर टिकी है, लेकिन चुनाव के आगाज से पहले ही बीजेपी ने घुसपैठ का जो मुद्दा उठाया, उसने पूरे चुनाव की दिशा तय कर दी और पूरा चुनाव घुसपैठियों के इर्द गिर्द ही घूमता रहा। और चुनाव के बीच झारखंड कांग्रेस के प्रभारी गुलाम अहमद मीर ने घुसपैठियों को भी 450 रुपए में गैस सिलेंडर देने की बात क्या कही। बीजेपी को जैसे घुसपैठ के मुद्दे पर बूस्टर डोज मिल गया। नंबर 1 घुसपैठिए हैं। नंबर 2 घुसपैठिए उनके वोट बैंक हैं और वो घुसपैठियों के वोट सुरक्षित करने के लिए उनको 450 रुपया में गैस सिलेंडर देंगे। झारखंड के रण में राहुल गांधी भी खूब पसीना बहा रहे हैं। कोल्हान के बाद अब कोयलांचल और संथाल में सियासत को साधने की बारी है। ऐसे में बीजेपी जहां संथाल में घुसपैठ के मुद्दे को लेकर आक्रामक है, तो बोकारो में राहुल गांधी ने सीधे सीधे पीएम मोदी से ही पूछ लिया कि उन्होंने आदिवासियों के लिए अब तक क्या किया। मैं आपसे पूछ रहा हूँ, नरेंद्र मोदी जी ने पिछले वर्ग के लिए क्या किया, दलितों के लिए क्या किया, आदिवासियों के लिए क्या किया? मुझे बता दो, कितने किसानों का कर्जा माफ किया? इधर इंडिया अलायंस की ओर से मोर्चा संभाले सीएम हेमंत सोरेन ने भी बीजेपी पर जोरदार पलटवार किया है। जामताड़ा के नाला में चुनाव प्रचार के मंच से हेमंत सोरेन ने बीजेपी पर हिंदू मुस्लिम के नाम पर समाज को बांटने और जहर फैलाने का आरोप लगा दिया। फिरका प्रस्त लोगों को यहाँ से भगाइए, ये झारखंड को बांटने का प्रयास कर रहे हैं। अभी आपने सुना है इनके सांसद मंत्री संथाल परगना, बिहार, बंगाल, इस सब को अलग अलग बांटने का यूटी बनाने का तैयारी कर रहा है। 18 नवंबर तक मुद्दों का गेंद नेताओं के पाले में है, जिसे जितना उछालना है उछाल ले। लेकिन 20 नवंबर को जनता सभी के दावों और वादों को तौलकर जब वोट करेगी, तो पता चलेगा किसकी हवा चली और किसकी हवा निकल गई। फिलहाल 23 नवंबर को झारखंड के आदेश का पूरे देश को इंतजार है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। झारखंड में दूसरे चरण के विधानसभा चुनाव से पहले राज्य की राजनीति में एक नया मोड़ आ गया है। झारखंड हाई कोर्ट ने मैया सम्मान योजना के खिलाफ दायर की गई याचिका को खारिज कर दिया है। इसके बाद से राज्य में राजनीतिक सरगर्मी तेज हो गई है। झारखंड में पहले चरण के चुनाव के बाद अब सबकी नजरें 20 नवंबर को होने वाले दूसरे दौर के दंगल पर है। इससे पहले 14 नवंबर को झारखंड हाई कोर्ट ने हेमंत सरकार की मास्टर स्ट्रोक मैया सम्मान योजना पर बड़ा फैसला सुना दिया, जिसमें योजना पर बैन लगाने की याचिका को खारिज कर दिया गया। कोर्ट के इस फैसले के बाद सियासी तपिश बढ़ गई है। देखिए, झारखंड की माताओं बहनों की जीत है और भारतीय जनता पार्टी जो पीआईएल गैंग में तब्दील हो चुका है, वो योजनाओं पर पीआईएल कर रहे हैं। जो राशि मिल रही है हमारी माताओं बहनों को,